हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। आज हम आप लोगों को एक प्री बोर्ड का पेपर है जिसमें आपके जो मैथ के क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो प्री बोर्ड का पेपर जो है उसको सॉल्व कराएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके यहाँ प्री बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपका बोर्ड का पेपर होना है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पेपर है इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। क्योंकि प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूरी बुक से, मतलब जो आपका पूरा सिलेबस है उससे क्वेश्चन आते हैं, पूरी किताब से क्वेश्चन आते हैं अलग अलग चैप्टर के। किसी चैप्टर से एक आता है, किसी से दो आते हैं, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और ये जो पेपर है इसमें बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सिंपल हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एचसीएफ दे रखा है दो संख्याओं का, 252 और 594 का हमें एचसीएफ दे रखा है 18। हमें निकालना है इन संख्याओं का एलसीएम। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैंने इसमें डायरेक्ट लगाने की कोशिश की है। आप लोग को भी ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व करेंगे बस डायरेक्ट। तो आपको पता है कि इसका फार्मूला जो होता है वो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में हो जाएगा एचसीएफ। तो हमने लिख दिया है पहली संख्या दी है 252, दूसरी संख्या दिया है 594 और बटे में क्या हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ दिया था 18, तो 18 से 252 को भाग किया 14 बचा। 14 गुणे 594 जब इसकी गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 8316। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन में दिया होगा उसको ओएमआर में फिल कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 245 और 1037, ये दो संख्याएं दी हैं। इसमें कह रहा है कि इनको किस संख्या से भाग किया जाए, किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग किया जाए कि विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी मिलता है। तो कह रहा है कि 5 शेषफल बचे, तो हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या अगर कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो उसमें हम एचसीएफ निकालते हैं, हमेशा मासा निकालते हैं। अगर छोटी से छोटी संख्या कहता है तो उसमें हम लासा निकालते हैं, मतलब एलसीएम निकालते हैं। तो 245 और 1037 है, तो इसमें हम दोनों में पहले 5 5 माइनस कर देते हैं। तो 5 इसमें माइनस करेंगे 240 हो जाएगा, इसमें 5 माइनस करेंगे 1032 हो जाएगा। फिर इसका निकाल लेते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ आप कोई भी तरीके से निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे भाग विधि से लगा के आपको दिखाया है। 240 से इसको भाग किया है तो 4 बार जाएगा 960, 72 बचा। फिर 72 से इसको भाग करते हैं। मासा में जो होता है एचसीएफ में ये तरीका होता है कि जो शेषफल बचता है उससे फिर इसको भाग करेंगे, जिससे पहले आपको जिस संख्या को भाग कर रहे थे। तो अब इसको भाग किया तो 3 बार गया है 216, 24 बचा। 24 से 72 को करेंगे, 24 यहाँ हो जाएगा 72, तो आपका लास्ट में 0 आ गया। तो अब जो 0 आया यही संख्या जो थी एचसीएफ ये हो गई 24, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इससे अगर भाग करेंगे तब भी 5 शेषफल बचेगा और इससे भाग करेंगे तो तब भी शेषफल 5 बचेगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सभी ऑप्शन से चेक करेंगे, इससे भाग कर जो ऑप्शन पहला दिया उससे भाग करेंगे, शेषफल अगर 5 बच रहा है, दोनों संख्याओं में 5 बचना चाहिए, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद में। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद में आपको पता है कि सबसे बड़ी जो घात होती है वो कितनी होती है, 2। क्योंकि ऐसे लिखते हैं द्विघात बहुपद x² + 2x + 3, ऐसे ही कोई संख्या होती है जिसकी घात होती है 2। तो उसमें शून्यक हमेशा कितने होंगे, 2, क्योंकि इसके 2 ही मान आएंगे x के। शून्यक कह लीजिए या मूल कह लीजिए या रूट कह लीजिए, इसको मूल भी कहते हैं और इसी को रूट भी कहते हैं। इसके हमेशा 2 आंसर इसका आएगा। या अगर तुमसे पूछता है कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में क्या होता है, जिसकी घात 3 होती है, उसमें अगर शून्यकों की संख्या पूछे तो उसमें शून्यकों की संख्या हो जाता है 3। जितनी घात होती है वही शून्यकों की संख्या होती है। अगला सवाल दिया है 5x² - 3x + 2 = 0। इस सवाल में कह रहा है कि मूलों का योगफल कितना होगा। तो मूलों का योगफल के लिए आपको पता है कि इसकी हम तुलना कराते हैं ax² + bx + c = 0 से। जब इसे तुलना कराएंगे तो a का मान हो जाएगा 5,
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट लगाने की कोशिश की है। अगर पूरा आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इसका अलग से एक वीडियो बता देंगे आपको। ए का मान दिया है 5, बी का मान दिया है -3, सी का मान है 2 और इसका मान जब योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये फार्मूला होता है। और बी का मान दिया है -3, तो माइनस और माइनस ये वाला प्लस का, तो 3/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको तरीका आता है तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि माइनस दिया तो माइनस माइनस प्लस 3/5 और गुणनफल हो जाएगा 2/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विवित्तकर निकालना है। सेम वही प्रोसेस है, इसकी तुलना कराएंगे। ax² + bx + c = 0 से तुलना कराएंगे। a की वैल्यू दी है 3, b की वैल्यू दी है -2, c की वैल्यू दी है जो कांस्टेंट होता है 1/3 और विवित्तकर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac, ये होता है फार्मूला। तो विवित्तकर कितना हो जाएगा आपका? विवित्तकर हो जाएगा b का मान -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -4 गुणे a का मान है 3, c का मान है 1/3, 3 3 कैंसिल, 4 - 4 = 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है AP 10, 7, 4, डॉट डॉट का 30वां पद है। ये जो पेपर है इसमें इस बच्चे ने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन सही किए हैं। शुरुआत के जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे क्वेश्चन है इसने सही टिक किए हैं, सही मार्क कर रखे हैं। AP का मान दिया है 10, तो इसमें हमें 30वां पद बताना है। समांतर श्रेणी है ये, A का मान 10, N का मान 30 दिया, क्योंकि 30वां पद बताना है। D का मान दिया है 7, 7 से इसको घटाएंगे, 7 - 10 मतलब -3 बचेगा। तो ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। AN = A + n-1 × D, ये होता है फार्मूला। तो A 30 = 10 + 30 - 1 गुणे में -3, D का मान रख दिया। तो A 30 = 10, 29 बचेगा, 29 गुणे 3 -87, और जब 10 से 87 को हटाएंगे -77, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन दिया है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? सेम वही फार्मूला लगेगा, लेकिन इसमें हमें AN दे रखा है। पिछले वाले में हमें AN निकालना था, पिछले वाले में 30वां पद निकालना, मतलब N का मान दे रखा था, इसमें N का मान निकालना है। तो A का मान 3, AN का मान 78 दिया है। D का मान वही कर लेंगे, 8 से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो फार्मूला लगा देंगे। AN = A + n-1 × D। AN का मान 78 है, A का मान 3 + n-1 गुणे D, तो 78 से 3 उधर जाएगा, 75 बचेगा। 5 को नीचे भेज देंगे तो बचेगा 15, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा इसी का आंसर। 16वां पद जो है वो हो जाएगा 78, इसका 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। अगला क्वेश्चन है EF समांतर दिया है BC के और AE अनुपात दिया है BE = 4:1, मतलब ये चित्र भी बना दिया है और AF का मान निकालना है। CF का मान दिया है 1.5। तो इसमें क्या करना है, ये समांतर है, समांतर का मतलब ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपातिक होंगी, मतलब अनुपात में बराबर होंगी। तो लगा देंगे फार्मूला, AE/EB या BE = AE/AF/CF। इसका मान तो हमें दे रखा है 4/1, मतलब अनुपात में 1, AF/CF का मान दे रखा है 1.5। तिरछी गुणा कराएंगे, 15 चक्कू 60, तो पॉइंट लगाएंगे 1 के बाद, तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, समदूरस्थ वाला। ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछता नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। वाई अक्ष पर बिंदु कह रहा था कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जो बिंदुओं A और B इन दोनों से समदूरस्थ है, वो उस पॉइंट का हमें वैल्यू निकालना है। तो हमने आपको पता होगा वाई अक्ष पे अगर पॉइंट पूछेगा तो x का मान हमेशा 0, x अक्ष पे पूछेगा तो y का मान 0। इसको हमने मान लिया P, ये समदूरस्थ है। A को मान लिया, ये पॉइंट दे रखा था, और ये B पॉइंट दे रखा है।
इन दोनों के पॉइंट से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो पी ए और पी बी दोनों बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो इनके बीच की दूरी सूत्र लगा देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर एंड में दोनों की जब वैल्यू रखेंगे तो ये है x1 y1, जब इसको निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, इसको निकालेंगे x1 y1 x2 y2, तो बराबर कर लेंगे दोनों को, 0 माइनस 6, ये 0 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर y माइनस का 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कहेंगे वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग करेंगे तभी तो दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, इसका सूत्र खोल दिया a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया। इधर भी 4 का स्क्वायर 16, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी खोल दिया 25, और ये 16 9 25 कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 36 बराबर माइनस का 6y, माइनस का इधर गया उधर, प्लस का 10y, 10 से 6 गया 4y बराबर 36, 4 से 36 को काटेंगे 9 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 0,9, क्योंकि y का मान 9 आ गया, ये आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कॉस थीटा बराबर a बटे बी, तो टेन थीटा निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया ये। कॉस थीटा आपको पता है, ये साइन, ये कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार दिया है a, कर्ण दिया है b, तो ये निकाल लेंगे लंब, और लंब आपको पता है कैसे निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस पे लग जाएगा स्क्वायर रूट, ये आ गया लंब। अब हमें टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा आपको पता है साइन कॉस टेन, तो ये होता है l बटे ए, एल का मान दिया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, बटे में ए का मान दिया है ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके 10